Hello students, good morning. Today in microbiology we will discuss about the protozoas. Protozoa is derived from Greek word protos means first and zoas means animals. There are some traits like nutrition, locomotion and absence of cell wall are like animals. Protozoa is microscopic acellular, non-photosynthetic organisms. There are about 15,000 species under protozoan group. Protozoa come under kingdom Protista. Kingdom Protista include those microorganisms that do not show tissue differentiation. सो प्रोटोजोआस क्या है, इनके बारे में बताया गया है कि ये क्या कि माइक्रोस्कोपिक सेलुलर होते हैं जो क्या नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनकी 15,000 स्पीसीज़ होती हैं और ये क्या किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर आते हैं। इनकी किंगडम क्या होती है, प्रोटिस्टा होती है। एंड ये क्या है, दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपनी टिश्यू डिफ्रेंशिएशन को कम्प्लीटली शो नहीं करते हैं। इनके करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। जनरल करैक्टरिस्टिक्स में क्या है, हैबिटेट मतलब अक्रेंस कहाँ पे होती है इनकी। दे आर aquatic organisms. They are found in fresh water, marine water, free living or parasitic in nature. Parasitic protozoa causes diseases in human and animals. सेलुलर अरेंजमेंट कैसा होता है, दे आर असेलुलर और कॉलोनियल इन नेचर. इन कॉलोनी फॉर्म इंडिविजुअल प्रोटोजोआ मे बी अलाइक एंड इंडिपेंडेंट. ऑर्गेनाइजेशन, दे आर असेलुलर एंड प्रोटोप्लाज्मिक. बॉडी में बी कवर्ड विद डेलिकेट मेम्ब्रेन, कैल्शियस शेल, सिलिशियस शेल और फॉर्म नॉन सेलुलर पेलिकल्स. शेप कैसी होती है, ग्लोबुलर, ओवल, स्पिंडल, बेल शेप्ड और इरेगुलर इन शेप हो सकता है. सिमेट्री, रेडियल, स्फेरिकल, बिलिएट्रल और इरेगुलर. लोकोमोशन कैसी होती है, लोकोमोटिव ऑर्गन्स कौन से हैं, आर फ्लैगेला, सीलिया, सीडोपोडिया, रिगलिंग और नन. Some protozoas possess neurofibrils and contractile myofibrils below their cell surface. Nucleus. Normally protozoa possess one nucleus. Some may have more than one nucleus. Vacuoles. Freshwater protozoans contain contractile vacuole. These vacuole perform excretion and osmoregulation. Nutrition. They are hologic, ingestive or phagotrophic organisms, bacteria, microscopic algae, rotifers. Some other protozoas are feed for holozoic protozoa. Some protozoans are saprophytic and parasitic. Respiration कैसे होती है, जनरल बॉडी सरफेस ऑफ प्रोटोजोआ helps in exchange of gases. Parasitic form perform anaerobic respiration. एक्सक्रीशन होती है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटोजोन सेल्स आर रिमूव्ड थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस. जैसे कि पहले हमने रेस्पिरेशन की में पढ़ा था कि जनरल सरफेस के थ्रू होता है, तो इनका एक्सक्रीशन भी क्या है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी होती हैं जो हेल्प करती हैं एक्सक्रीशन में. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आल्सो एक्सक्रीट एक्सेस वाटर ऑफ प्रोटोजोआ बाय ऑस्मोरेगुलेशन. रिप्रोडक्शन कैसे होती है, रिप्रोडक्शन में बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्कर होती है. सेक्सुअल में रिप्रोडक्शन इज थ्रू फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड कंजुगेशन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, बडिंग एंड स्पोरुलेशन. इंसिस्टमेंट में क्या होता है, सम प्रोटोजोन्स फॉर्म सिस्ट इन अनफेवरेबल कंडीशन. In cyst form, protozoa remain in dormant condition. In cyst form, they can survive for years under unfavorable conditions. Reserve food. Glycogen is reserve food of protozoans. So this is all about their characteristics. क्या क्या इनकी अरेंजमेंट होती है, शेप कैसी होती है, लोकोमोशन कैसे करती है, न्यूट्रिशन किस वे से होता है, वैक्यूल्स का क्या काम होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है. ये प्रोटोजोआस की मॉर्फोलॉजी टाइप होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉरी. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ. कौन कौन सी टाइप के प्रोटोजोआस हो सकते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन किस बेस पे होती है.
There are various classification of protozoan. These classifications are based upon their pathogenicity, locomotive organs and parasitic action. इन तीनों के बेस पे इनके अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन हो सकती है. ओके, फर्स्ट वन है क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ प्रोटोजोन्स. पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी की बेस पे क्या कौन कौन से प्रोटोजोन्स होते हैं, उनके नाम. फर्स्ट में हम क्या फाइलम देखेंगे, प्रोटोजोआ का नाम, फिर उनका हैबिटेट अकरेंस कहाँ होती है एंड इफेक्ट क्या है ह्यूमन बॉडी पे. फर्स्ट वन है सार्कोमेस्टिगोफोरा. सार्कोमेस्टिगोफोरा ये फाइलम है. प्रोटोजोआ नाम है एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका और इनकी हैबिटेट अकरेंस होती है ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन पे और इफेक्ट करते हैं फ्रीक्वेंट मोशन एंड लीवर की इन्फ्लामेशन. नेक्स्ट है फ्लैगलेट में. फ्लैगलेट में से आते हैं प्रोटोजोआ के नाम है जियार्डियाना इंटेस्टिनालिस. इंटेस्टिनालिस से शो हो रहा है कि ये इनकी हैबिटेट कहाँ होती है ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन्स पे एंड ये क्या इफेक्ट करते हैं फ्रीक्वेंट मोशन. नेक्स्ट है ट्राइकोमोनस वेजाइनलिस, हैबिटेट वेजाइना एंड इफेक्ट इन्फ्लामेशन इन वेजाइना. नेक्स्ट है लेशमेनिया डोनोवनी, हैबिटेट होती है ह्यूमन रेटिकुलो एंडोथेलियो सिस्टम, इफेक्ट करते हैं काला अज़र, दमदम फीवर. नेक्स्ट है फाइलम एपिकोम्प्लेक्सा. प्रोटोजोआ के नाम है प्लाज्मोडियम विवैक्स, पी फेल्कीपरम, पी ओवेल, पी मलेरिया. इनके हैबिटेट होते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स एंड ये कॉज करते हैं मलेरिया. नेक्स्ट फाइलम सिलियोफोरा और प्रोटोजोआ का नाम है ब्लेंटिडियम कॉलाई. नेचुरल हैबिटेट होते हैं ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन्स एंड कॉज करते हैं इफेक्ट है उनका फ्रीक्वेंट मोशंस. ये क्लासिफिकेशन थी उनकी पैथोजेनेटिक के बेसिस पे. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोजोन्स लोकोमोशन. तो पहले क्या है लोकोमोशन ऑर्गेनल क्या है फ्लैगेला. ग्रुप में आता है मास्टिगोफोरा. मास्टिगोफोरा में इनकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग प्रोटोजोआ की नेम एंड इफेक्ट है. अगर तो लोकोमोशन हो रही है बाय फ्लैगेला देन प्रोटोजोआ होता है ट्राइकोनिम्फा क्रूजी. इफेक्ट होता है फीवर एंड डायरिया. सेकंड वन है पैरासाइटिक सिम्बियोटिक और कमेंसल्स. इनका नाम है प्रोटोजोआ का लेशमेनिया डोनावनी एंड इफेक्ट होता है डमडम फीवर एंड काला अज़ार. थर्ड वन है एक्वेटिक. फोर्थ वन है होलोजोइक, स्पोरजोइक और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. इनके प्रोटोजोआ का नाम है लेशमेनिया ट्रॉपिका और इफ़ेक्ट कर सकते हैं हैंड, फीट, फेस, स्किन और सोर पे. बाइनरी फ्यूजन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसके प्रोटोजोआ का नाम है जियार्डिया इंटेस्टिनालिस. इफ़ेक्ट करते हैं फ्रीक्वेंट मोशन एंड एपिगैस्ट्रिक पेन. यूनिन्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड नेम है प्रोटोजोआ का ट्राइकोमोनस वेजाइनलिस एंड इफ़ेक्ट करते हैं इन्फ्लामेशन इन वेजाइना. नेक्स्ट है सीडोपोडिया और ग्रुप में आता है रिजोपोडा और इसे हम सार्कोडिना भी बोलते हैं. इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लोकोमोशन बाय सीडोपोडिया. सेकंड है हैबिटल फ्रेश वाटर, सी वाटर, ह्यूमन जीआईटी. प्रोटोजोआ का नाम है एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका एंड इफेक्ट करते हैं फ्रीक्वेंट मोशन विद ब्लड और म्यूकस. थर्ड वन है प्लाज्मा लेमा ऑन बॉडी सरफेस, होलोजोइक न्यूट्रिशन, यूनिन्यूक्लिएटेड, बाइन्यूक्लिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड. बडिंग, बाइनरी फ्यूजन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मल्टीपल फ्यूजन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये सभी हमने पढ़े थे सीडोपोडिया और रिजोपोडा ग्रुप के अंडर. ओके, नेक्स्ट वन है ग्रुप है स्पोरोजोआ और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लोकोमोशन बाय सीडोपोडिया, सीलिया एंड फ्लैगेला. और सेकंड वन है एंडोपैरासाइट्स. इनकी कौन कौन से प्रोटोजोआज आते हैं सेम जो पहले पढ़े थे प्लाज्मोडियम विवैक्स,
पी मलेरिया, पी ओवेल एंड पी फैल्कीपेरम, और इफ़ेक्ट करते हैं, ये मलेरिया फीवर कॉज करते हैं। नेक्स्ट है लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स में, नहीं सॉरी, इसी ग्रुप के नेक्स्ट प्रोटोजोआस के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इलास्टिक फेलिकल्स और क्यूटिकल ऑन बॉडी सरफेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वैक्यूल एब्सेंस। नेक्स्ट है सीलिया और ग्रुप आता है सिलिएटा। इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, जनरल करेक्टर्स इनके क्या होते हैं, ये क्या, लोकोमोशन बाय सीलिया, हैबिटेट होता है फ्रेश वाटर, फेलिकल कवरिंग होती है बॉडी पे, होलोजोइक होते हैं, माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस, बाइनरी फ्यूशन, बर्डिंग, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनका नेम होता है प्रोटोजोआ का ब्लैंटिडियम कॉलाई, एंड इफेक्ट करते हैं डायसेंट्री कॉज करते हैं। सो ये क्या क्लासिफिकेशन थी अलग अलग प्रोटोजोआस की। नेक्स्ट है हम मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि सेल जो प्रोटोजोअन्स का किस टाइप का बना होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ सेल कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्मिक बॉडी एंड न्यूक्लियस, ये टू टर्म से बना होता है। एक तो एक में इसमें साइटोप्लाज्मिक बॉडी होती है और एक न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जो साइटोप्लाज्मिक बॉडी है वो फर्दर टू पोर्शंस में डिवाइड होती है, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। जो बॉडी की एक कवरिंग है वो फर्दर टू टाइप्स की होती है, एक्टो एंड एंडो। एक्टो क्या होता है, एक्सटर्नल पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का, ये क्या होता है, प्रोडक्टिव होता है, लोकोमोटिव होता है एंड सेंसरिंग फंक्शन होता है। एंडोप्लाज्म होता है जो इंटरनल पोर्शन होता है, और इट इज़ ग्रैनुलर, इट इज़ न्यूट्रिटिव एंड रिप्रोडक्टिव इन फंक्शन। तो ये साइटोप्लाज्मिक बॉडी टू पोर्शन से बनी होती है, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। फर्दर क्या है, उन्होंने एक्टोप्लाज्म जो हमारी एक्सटर्नल बॉडी होती है वो फर्दर स्ट्रक्चर डेवलप करती है, स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। वो क्या होती हैं, लोकोमोटिव ऑर्गेनेल्स। इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ प्रोटोजोआ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लोकोमोटिव ऑर्गेनेल्स इन प्रोटोजोअन सेल। एक सेल में जो कौन कौन से लोकोमोटिव ऑर्गेनेल्स होते हैं, सबसे फर्स्ट है सीडोपोडिया। इट इज़ क्या, टेम्परेरी आउटग्रोथ होती है एक्टोप्लाज्म में। इट इज़ फाउंड इन रिजोपोडिया। स्पीड बताई गई है 0.2 to 3 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। फ्लैगेलस क्या है, इट इज़ लॉन्ग थ्रेड लाइक फिलामेंट होते हैं। इट इज़ फाउंड इन यूमेस्टिगोफोरिया। स्पीड होती है 15 to 30 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। एंड सीलिया लास्ट वन क्या, फाइन हेयर लाइक फिलामेंट होती है, जिसे हम नीडल लाइक फिलामेंट्स भी बोलते हैं। इट कवर्स एंटायर बॉडी सरफेस ऑफ प्रोटोजोअन सेल। इट इज़ फाउंड इन सिलिएटा। स्पीड होती है 400 to 2000 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। तो ये क्या होते हैं, लोकोमोटिव ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि हेल्प करती हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक मूवमेंट के लिए। तो 3 टाइप की है जो कि अलग अलग प्रोटोजोअन्स जैसे रिजोपोडिया, यूमेस्टिगोफोरिया एंड सिलिएटा में पाए जाते हैं। सेकेंड वन है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है इनका। इट इज़ प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्म। ये क्या, एंडोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इट आल्सो परफॉर्म ऑस्मो रेगुलेशन। सो ये क्या था, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म जो कि साइटोप्लाज्मिक बॉडी की पोर्शंस हैं। सेकेंड वन है ओके इसी में आते हैं। नेक्स्ट है रूडिमेंट्री डाइजेस्टिव ऑर्गन। जो साइटोसोम होता है सेल का माउथ होता है, एंड साइटोफेरेंक्स आर फाउंड इन प्रोटोजोआ सेल्स लाइक ब्लैंटिडियम कॉलाई। सिस्ट वॉल क्या है, इन अनफेवरेबल कंडीशंस प्रोटोजोअन्स डेवलप सिस्ट। अनफेवरेबल कंडीशंस में प्रोटोजोन की सिस्ट वॉल डेवलप कर लेते हैं। सिस्ट इज थिक वॉल होती है। इट इज़ रेजिस्टेंट टू हीट एंड मॉइस्चर। प्रोटोजोन कैन सर्वाइव फॉर सेवरल ईयर्स इन अनफेवरेबल कंडीशन इन सिस्ट फॉर्म। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड एंडोप्लाज्म, जो कि हमारी एक्सटर्नल कवरिंग थी, ये एंडोप्लाज्म के अंदर होता है न्यूक्लियस। इट हेल्प्स टू डिफ्रेंशिएट डिफरेंट जीनस एंड स्पीसीज ऑफ प्रोटोजोअन। हेल्प करता है जीनस एंड स्पीसीज को डिफ्रेंशिएट करने में। इट कंट्रोल वेरियस फंक्शंस एंड रिप्रोडक्शन। नाउ ये कैसे बना होता है, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इट कवर्स न्यूक्लियर कंटेंट।
एक न्यूक्लियर सैप होती है. इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर सैप इज़ मेड अप ऑफ linen network. Next are chromatin granules. It is present on inner side of nuclear membrane. It forms lining on nuclear membrane inner side. It looks like linen thread condensation. Next are karyosomes. It is also called plastine. It is present in inside nucleus. It may be in center of nucleus or in periphery of nucleus. तो यह क्या न्यूक्लियस किन चीज़ों का बना होता है, इनमें क्या कुछ प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के बारे में. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद न्यूक्लियर सैप होती है, उसमें क्या क्रोमैटिन ग्रेन्यूल्स होते हैं एंड कैरियोसोम्स होते हैं. मोस्ट ऑफ प्रोटोजोआ हैज़ वन न्यूक्लियस. सिलिएटिया हैज़ टू न्यूक्लियाई. जैसे कि एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, स्मॉल न्यूक्लियस, एंड एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है, लार्ज न्यूक्लियर होता है. सर्टेन प्रोटोजोआज लाइक trypanosomatid flagellates has also non-nuclear DNA containing body. It is called kinetoplast. Flagellum originates just near to kinetoplast. जो भी flagellum originate होता है just near to the kinetoplast. Origin point of flagellum is called the basal body. So this is all about your Thank you.